डीडवाना से आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर डीडवाना में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक चेतन डूडी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें जिले भर से कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कुचामन, छोटी खाटू सहित प्रदेश भर से कांग्रेस पदाधिकारी, सरपंच, जिला परिषद सदस्य और पार्षद बड़ी संख्या में शामिल हुए। देखते हैं ये एक रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को जिले को कोई प्रोग्राम हुए तो आपने डीडवाने का लोग भी बढ़ चढ़ हिस्सों लेवे भी किमाए बार मन केवा भी आ कि साहब वो काई क्यों कि आपा हमें क्यों आपने जिम्मेदारी बने और कांग्रेस पार्टी को जट कटे भी आदेश में भी नापा बदस्तूर पालना कर जत्ती ज्यादा मेहनत वे बत्ती मेहनत कर पाछी कांग्रेस पार्टी की जगह बात है बा लोगों के आपने जिम्मेदारी बने। अध्यक्ष जी आयडा है, कुचामन का अध्यक्ष आयडा है, मकराने का अध्यक्ष आयडा है, आरिफ भाई आरिफ आपने बीच में जो बार अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष। तो राजस्थान की लगभग 90% अरावली पहाड़ खत्म हो जाएंगे। जो ये पहाड़ है वो एक अरावली पहाड़ ही नहीं है बल्कि एक राजस्थान की जीवन रेखा है और यहाँ की जो भविष्य की पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी के लिए ये एक भविष्य है के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में अरावली बचाओ के लिए पूरे जिला हेडक्वार्टरों पर प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर संपूर्ण भारत में जिला हम लोगों ने बहुत सालों से ये पढ़ा, सीखा, समझा कि हमारे जंगल, हमारे पहाड़, हमारी नदियाँ और हमारे जो गांव हैं इनको हमें संरक्षित रखना है और इसका प्रयास हमारे बुजुर्गों ने किया और लगातार हमारी कई पीढ़ियां इसको सींचती आई है। इनका ये जितनी भी संपदाएं हैं इनको बचा के रखा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार केंद्र में है या राजस्थान में है तो ये देखने को आ रहा है कुछ ऐसे फैसले आ रहे हैं जिनकी वजह से अरावली अगर उनको लागू कर दिया जाए तो लगभग बर्बादी की स्थिति में पहुंच जाएगी। अरावली पर्वतमाला ही खत्म हो जाएगी। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा रही है। हमारे पर्यावरण को बचाने का बड़ा भारी काम हुआ है। इन पहाड़ों के द्वारा धूल भरी आंधियां रुकती है, हम यहाँ जीव जंतु बड़े सारे संरक्षित होते हैं। तो आज इन फैसलों के माध्यम से सरकार इन सारी चीज़ों को, प्राकृतिक संपदाओं को खत्म करने पे तुली हुई है और इसका सिर्फ और सिर्फ कारण एक है कि जो इनके बड़े उद्योगपति मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, वेदांता एक ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ खनिज का काम करती है। उन्होंने भाजपा को 226 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है, उनको फायदा पहुंच रहा है। रैमको करके एक ग्रुप है जो सीमेंट का काम करती है, उसने चंदा दिया, उसको फायदा पहुंच रहा है। वंडर सीमेंट चंदा दे रही है भाजपा को, उसको फायदा पहुंच रहा है। ये सारी की सारी चीजें ये बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसे वाले लोगों के हाथों में खेल रही है। इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश को कितना नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी को कितना नुकसान हो रहा है। हमारे यहीं पास में गांव है कोलिया, छोटी खाटू, सिलिकोसिस के इतने वहाँ मरीज मिलते हैं, लोगों की वहाँ पे जान चली जाती है सिर्फ और सिर्फ जो अवैध खनन होता है उसकी वजह से। और भाजपा की सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से, हमारे विरोध के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, इसको रोका जाए और लोगों का जो आने वाली पीढ़ियों का जीवन बर्बाद ना हो इसके लिए उचित और सही कदम उठाएं।